देखिए, ऐसी कोई हमने कोई स्ट्रैटेजी कभी कोई सोची नहीं, ना ही कभी बनाने की सोची है। नहीं, ज़बरदस्ती का गुस्सा नहीं है उसका। अभी वो रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टीजिंग चीज़ें होती हैं जो हर एक रिलेशनशिप में होती हैं। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। अविनाश अपने आप में एक बहुत समझदार इंसान है। अभी तक जैसा जा रहा है बहुत सही जा रहा है, और मुझे उसे कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। Hi, ladies and gentlemen, this is Jignesh Joshi, and you are watching FIFA Fools. Keep watching. Okay, so sir, firstly welcome on our channel FIFA Post. Thank you for having me here. तो स्कोप के साथ स्टार्ट करते क्या कहना है, काफ़ी अच्छा व्यूज़ मिला है सीरीज़ को। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतने अच्छे मेकर के साथ में काम करने का मौका मिला। हंसल में तो एवरीबडी नोज व्हाट अ बिग मेकर ही इज़, और क्या कमाल की सीरीज़ बनाते हैं, क्या कमाल का काम करते हैं। तो हालांकि हर छोटा रोल इसमें नोटिस हुआ है, एंड आई हैड अ स्मॉल पार्ट, बट आई हैव नोन हंसल सर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विथ हिम एंड टू एक्ट इन दिस सीरीज़। और सीरीज़ को बहुत प्यार मिल रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, आपके अगर क्लोज फ्रेंड की बात करें अविनाश बिग बॉस में, पहले तो जानना चाहूँगी इस फ्रेंडशिप के बारे में। हाँ, वेल हमारी फ्रेंडशिप को अब शायद 15-16 साल हो गए हैं। मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट हाँ, क्लोज टू 15-16 ईयर्स वी बिन वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वेरी थिक बॉन्ड। हमारा एक बड़ा सा ग्रुप है, हम सारे ही बहुत सारे हम सारे एक्टर्स हैं, और हम बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, और सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। सो टॉकिंग अबाउट मी एंड अवी, वी हैव दिस ग्रेट ब्रदरली बॉन्ड, जहाँ वो मुझे बड़ा भाई बोलता है, मैं उसे छोटा भाई बोलता हूँ। सो दैट्स द बॉन्ड दैट वी शेयर। ओके, जानना चाहूँगी आपसे, जब वो बिग बॉस में जा रहे थे आपसे बातें हुई, आपने कुछ कहा उनको या उन्होंने कुछ बताया कि ऐसे करने वाला शो में है? देखिए, ऐसी कोई हमने कोई स्ट्रैटेजी कभी कोई सोची नहीं, ना ही कभी बनाने की सोची है। सबसे पहले तो यही था कि जिसे बोलते हैं कि आई तो केम टू नो जस्ट वन डे बिफोर ही वॉज गोइंग, ओके, बिकॉज वी आर क्लोज फ्रेंड्स, वी आर लाइक फैमिली। सो वी आर सपोज टू से भाई कि हाँ चलो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड ही इज गिवन माई नंबर टू पीपल अराउंड ऑल्सो इन केस ऑफ एनी नीड, और कोई ज़रूरत हो तो दैट काइंड ऑफ थिंग, मी एंड अ कपल ऑफ अदर फ्रेंड्स, बिकॉज हिज फैमिली डजंट स्टे हियर, हिज फैमिली स्टेज इन बड़ोड़ा, एंड हियर वी आर हिज फैमिली। सो अवी इज़ अ बिंदास कैरेक्टर, उसे हम प्यार से बाबा भी बुलाते हैं। ही इज़ अ वेरी मैच्योर्ड गाय, और वो जो करता है बहुत ज़्यादा प्री प्लान करके, बहुत ज़्यादा स्कीमिंग करके वो सारी चीज़ें वो नहीं करता है। ही गोज विद द फ्लो, वो जैसा है वो वैसा ही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। उनको जो टैग मिला था हीरो नंबर 1, उसका हाँ, क्या कहना है? वो हीरो नंबर 1 है, बिल्कुल। बहुत ही हम लोग वो टैग देख के बहुत ही खुश हुए हैं, बिकॉज वो हर तरह से हीरो नंबर 1 है। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, कंट्रोल्ड, क्या बोलते हैं, एक तरीके से वो अपना एंगर को कंट्रोल भी कर लेता है, लेकिन जहां ही हैज़ टू पुट हिज फुट डाउन, ही पुट्स हिज फुट डाउन। जहां उसको कुछ कहने की जरूरत होती है वो कहता भी है, अननेसेसरी गुस्सा नहीं करता है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। और जहां गुस्सा करने की जरूरत पड़ती है वहां गुस्सा भी करता है। सो ही इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ही बेसिकली एवरीबडी हुज नोन अवी क्लोजली, सब जानते हैं उसके बारे में कि ही इज अ वेरी वेरी सॉर्टेड एंड मैच्योर्ड गाय। जैसे आपने कहा कि मैच्योर गाय है और गुस्से पे कंट्रोल है, जहाँ करना होता है वहाँ, लेकिन ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती का गुस्सा उनका देखने आ रहा है। नहीं, जबरदस्ती का गुस्सा नहीं है उसका। समटाइम्स टू ड्राइव योर पॉइंट अक्रॉस, बिकॉज ये जो सारे लोग हैं बिग बॉस में, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ पीपल हु ही नोज पहले से, ये कोई उसके क्लोज फ्रेंड्स तो नहीं है ना, ठीक है। सो जहां पे यू हैव टू पुट योर फुट डाउन और यू हैव टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, तो अगर कोई बात बहुत आसानी से समझ के नहीं हो रही है तो उस चीज में अपना थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, वो कोई भी करेगा। जैसे आपने मेंशन किया कि काफ़ी मैच्योर गाय है, लोगों का भी ये मानना है और लोगों का कहीं ना कहीं ये भी कंपैरिजन हो रहा है कि ये सिद्धार्थ शुक्ला जैसे हमें दिख रहे हैं। बहुत अच्छे मेरे दोस्त का आपने नाम लिया। सिद्धार्थ शुक्ला वॉज वेरी वेरी क्लोज टू मी ऑल्सो। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और आज भी दोस्त हैं। आई एम श्योर ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम अप अबव। एंड देखा जाए तो मैंने बहुत सालों पहले अभी को बातों बातों में ये बात बोली थी कि देर आर सर्टन सिमिलैरिटीज, बट दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट पीपल, इन द सेंस कि एक होता है ना कि जो सच बोलना कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा ही है,
कॉलिंग अ स्पेड जैसा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि जो जो सच है वो सच बोलना, तो ये एक कॉमनैलिटी है। उस सच को प्रेजेंट करने का तरीका दोनों का अलग होगा, बट दीज आर टू पीपल हु हैव ऑलवेज स्टूड अप फॉर व्हाट्स राइट, ऑलवेज कॉल्ड इट आउट व्हेन इट इज रॉन्ग। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो ये लोग स्टैंड लेते हैं, इतना मुझे इन दोनों के बारे में मालूम है, और ये दोनों में ये चीज़ कॉमन है। ओके, मैं अगर पलक की बात करूँ, पलक और अविनाश की जो बॉन्डिंग है बिग बॉस में, जैसे हमने देखा कि पहले उन्होंने पलक की हेल्प भी की, कहीं ना कहीं उनकी जो बॉन्डिंग थी एक अच्छे लाइक कि न्यू शो है, न्यू लोग मिले वैसे चल रही थी, बट कहीं ना कहीं टकरार होने शुरू हो गई। तो आपको क्या कहना है इस बात पे? देखिए, मैं इतना ही बोलता हूँ कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, एज वी से इन इंग्लिश, कि जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। अब दोनों मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स हैं इन लॉट ऑफ वे, एंड अभी तो बहुत ही सॉर्टेड और मैच्योर्ड बंदा है। सो अब कोई भी घर में रहेंगे, अगर सगे भाई बहन भी होते हैं तो खिटपिट होती है। दे हैव शेयर्ड अ रिलेशनशिप, वाइल इट लास्टेड इट वॉज ब्यूटिफुल। अभी वो रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टीजिंग चीज़ें होती हैं जो हर एक रिलेशनशिप में होती हैं। अब बट स्टिल वॉट एवर आई हैव सीन 1 वीक में, दे आर वेरी कॉर्डियल ऑल्सो टू ईच अदर। अब जहाँ तकरार की बात करें तो तकरार तो बाकी हाउसमेट्स के साथ में भी हो सकती है, बिकॉज यू आर लिविंग इन वन हाउस। सो डेफिनेटली दे हैव शेयर्ड अ स्पेशल बॉन्ड, तो वो एक उनका एक स्पेशल एंगल रहता है। बट फाइनली दे आर ऑल कंटेस्टेंट्स फॉर ईच अदर, सब आपस में कंटेस्टेंट ही है ना। दे आर ऑल कॉम्पिटिटर्स इन अ सर्टन वे। देर विल बी, किसी के साथ में अच्छा बॉन्ड होगा, किसी के साथ में उतना अच्छा बॉन्ड नहीं होगा, किसी के साथ में बिल्कुल बॉन्ड नहीं होगा, बट दैट इज द नेम ऑफ द गेम। ओके, लाइफ फिट में एक टाइम पे फलक ने कहा था कि यार सॉर्ट आउट कर लो, एक बार बैठ के दोनों बात कर लो, जहाँ अविनाश ने कहा था अरे तुम नहीं जानती इसको, ऐसी है। जानना चाहूँगी आपकी राय, आप क्या चाहते हो दोनों के बीच में सुलह हो जाए या इंडिविजुअल? आई एम द बिगेस्ट बिलीवर इन टाइम। जो वक्त करता है और जो खुदा करता है वो सबसे सही होता है। सो जो होना होगा वो होगा। हम लोग अभी से अपने एप्रीहेंशंस लगाएं, या हम लोग अभी से अपनी एक एप्रीहेंशन रखें, और या अभी से अनुमान लगाएं किसी तरह का, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो जो होना होगा वो होगा, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। सो दैट्स दैट। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं चाहता हूँ कि वापस हो जाएं, या मैं चाहता हूँ कि अलग हो जाएं। आई एम वेरी न्यूट्रल, बिकॉज अंत में जिन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, है और रहेगा, वो सिर्फ 2 लोग ही डिसाइड कर सकते हैं, कोई नहीं कुछ कर सकता। वो कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और मियाँ बीवी नहीं राजी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इट इज ऑलवेज बिटवीन 2 पीपल। ओके, बट कहीं ना कहीं पलक की फ्रेंड ने कहा है कि ही इज अ लायर, इन्होंने धोखा दिया था। आपको कुछ कहना है इस बात पे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। ओके, जैसे आपने कहा शो में हर किसी के साथ बॉन्डिंग होगी, किसी से बनेगी नहीं बनेगी, तो अभी जितना देखा जा रहा है जित के साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, भाईचारा वाला, जिया के साथ बेस्ट फ्रेंड वाली बॉन्डिंग दिख रही है, अभिषेक के साथ भी उनकी बॉन्डिंग भाइयों वाली दिखती है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों भाइयों की तरह अच्छे से खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब गेम की बात आती है तो दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट अभिषेक एंड अविनाश। देखो क्या है ना, एक जैसा हम लोग मानते हैं, विदाउट साउंडिंग वेरी, जैसे बोलते हैं मैन काइंड ऑफ ए थिंग, बट समटाइम्स जिसे बोलते हैं ना कि वो लड़कों की एक बॉन्डिंग लड़े झगड़े मगर बन जाती है, वो बियॉन्ड पॉइंट नहीं जाती। अगर आपने देखा हो तो पहले 1-2 दिन में देर वर क्लैशेस बिटवीन अभिषेक एंड अविनाश, एंड कहीं लगता है कि अभिषेक में भी वो अच्छा ही होगी कि एज ए जेंटलमैन अविनाश गया उसके पास में, बोला यार जो भी होगा ना आपस में एज ए मैन टू मैन वी सॉर्ट इट आउट, एंड यू नो वो ब्रदरहुड वाली बात कुछ की, और अभिषेक ने भी उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया। सो एज आई सेड कि पार्ट ऑफ द गेम है ना, एट द एंड ऑफ द डे मतलब हुएवर इज देयर दे आर ऑल कॉम्पिटिटर्स ना। सो कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस होना ठीक ही है, मतलब जायज़ है, और आई एम श्योर कि वो थोड़ा उतार चढ़ा वो चलता रहेगा। दैट इज़ तभी तो मज़ा आएगा ना देखने में। वो हमेशा सब हंकी डोरी होगा, हमेशा सब कुछ बहुत ही ईजी गोइंग होगा, मस्त होगा, तो फिर मज़ा क्या है। सो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, एंड आई एम श्योर कि गोइंग फॉरवर्ड अभिषेक और अविनाश का मुझे एक जेन्युइनली बहुत अच्छा बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड गेम बीइंग अ गेम वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। आपसे जानना चाहूंगी अभी आप अविनाश को क्या कहेंगे कि लाइक इसके साथ बॉन्डिंग बना के रखना और इससे दूर रहना, क्या कोई ऐसा कॉन्टेस्ट? अविनाश अपने आप में एक बहुत समझदार इंसान है, अभी तक जैसा जा रहा है बहुत सही जा रहा है, और मुझे उसे कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं।
It's as simple as that. I know he will go with the flow and he will do what is right. और ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा. That's part and parcel of the Big Boss game. ओके, वीकेंड का वार आने वाला है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? क्या सलमान खान किस बात पे अप्रिशिएट कर सकते हैं? I think Avinash will definitely get a lot of appreciation for bailing Palak out when she needed those BB currency and all of that. I think it was a very gentlemanly और बहुत ही अच्छा gesture था. So I'm sure he's going to be praised for that. और सलमान खान हैं और वो उनकी जो बातें होती हैं ना, when we see that there is so much to मतलब इतनी करेक्ट बातें बोलते हैं ना, उनकी समझ गेम की और उनकी समझ लाइफ की इतनी कमाल की है कि वेन एवर यू सी हिम टेलिंग समथिंग टू द कंटेस्टेंट्स, इट्स एब्सोल्युटली फैबुलस. तो एज ऑडियंस एंड एज फ्रेंड्स ऑफ कंटेस्टेंट्स इन द बिग बॉस हाउस, इट फील्स ग्रेट. सो जो वो बोलेंगे ना, इट विल बी टू द पॉइंट. और ये कंटेस्टेंट के बेनिफिट में होगा कि वो उस चीज़ को दिमाग में बिठा ले. अगर सलमान सर कुछ टिप दे रहे हैं या डांट रहे हैं तो उसके अच्छे के लिए टिप देंगे और डांटेंगे. और अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को आपको पकड़ के रखना है. अगर वो कुछ अच्छी बात बता रहे हैं तो उस चीज़ को और आगे बढ़ाना है. सो वॉट एवर ही सेज, आई थिंक ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब ऑफ एंकरिंग द शो फॉर सो मेनी ईयर्स. एंड आई थिंक हम जब देखते हैं, आई बीन एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बिग बॉस, मुझे उनके अलावा कोई नज़र ही नहीं आता है. इट्स लाइक दैट. मतलब इफ़ नॉट सलमान खान, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू द काइंड ऑफ जस्टिस दैट ही डज टू द शो. अविनाश पहले ही हफ्ते में नॉमिनेट हो चुके, क्या कहना है? आपने वोट अपील्स भी करी है? यस, ऑफ कोर्स वोट अपील किए हैं, बट मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अविनाश जो है ना, अविनाश की एक कल्ट फॉलोइंग है. उसने 2-3 बहुत अच्छे शोज़ दिए हैं, बहुत प्यारे शोज़ दिए हैं, उसको बहुत पसंद किया गया है. एंड द गुड थिंग इज़ दैट डिस्पाइट हैविंग सो मेनी फैंस एंड फॉलोइंग एंड ऑल ऑफ दैट, ही इज़ वेरी इंटरेक्टिव विथ हिज फैंस. तो वो जैसे ही हैड बीन कॉल्ड टू अज़रबैजान, वो गया, फैन से मिला, यू नो, सो ही ओब्लाइजेज एंड ही इंडल्जेज विथ हिज फैंस. तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हिज फैंस, हिज फ्रेंड्स, हिज फैमिली एंड एवरीथिंग, एंड ही इज़ अ गाय राइट नाउ, एक हफ्ते में बोल सकते हैं कि द ऑडियंस विल वॉन्ट टू सी मोर ऑफ. सो विच इज़ वाई ही इज़ गोइंग टू सेल थ्रू. ओके सर, मैं अगर आपकी बात करूँ तो आपने भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया है, फ्रॉम टेलीविजन. जानना चाहूँगी आपकी ये जर्नी किस तरीके से रही है? मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है. उतार चढ़ाव लाइफ में होते रहते हैं. उतार चढ़ाव हमारे करियर में भी होते हैं. This is an easy industry at times and it is a very tough industry at times, and it is a combination of a lot of things. So I would say that I have been blessed that I have had the opportunity to work with some very good people, be it on television, be it in the web space which has opened up in the last couple of years. पिछले कुछ सालों में काफ़ी ओपन अप हुई है वेब स्पेस, और मुझे थोड़े करके मौके मिले हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह की भी जर्नी रही है, गॉड इज़ काइंड. Message to my fans that you guys have always loved me and encouraged me in all kinds of roles. एंड बहुत खुशी होती है जब आप लोगों से मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी इंटरेक्ट करता हूँ. आई ऑल्सो ट्राई एंड इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ फैंस एंड फ्रेंड्स एंड पीपल हु रीच आउट टू मी. बहुत खुशी होती है आप लोगों के फीडबैक का जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. और मैं यही कहूँगा कि इतना ही प्यार देते रहिए. एंड मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकूँ. और मैं मस्ती बहुत करता हूँ इंस्टाग्राम पे, जैसा भी आप लोग देखते होंगे. सो या कीप गिविंग द लव, and I will give you all my love back and all my best performances back to you. Thank you. Thank you very much.